ब्राजील में छोटा प्लेन क्रैश हुआ है। विमान में सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई है। आपको बताते चले कि क्रैश हुआ विमान दुकानों पर जा गिरा। 15 घायल लोगों को अस्पताल में लेकर जाया गया है। ज्यादातर की धुएं की वजह से तबीयत बिगड़ गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें यकीनन भयावह हैं। ब्राजील में छोटा प्लेन था, क्रैश होने के बाद आप देखिए किस तरह से वो आग के गोले में तब्दील हो गया। एक बार सुनते हैं। Tudo caiu em duas casas aqui. É muita cheia de querosene, tá cheio de querosene aqui. É um negócio absurdo, absurdo. ये छोटा प्लेन था, क्रैश हो गया। वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें सवार सभी 10 लोगों की जान जा चुकी है। क्रैश होने के बाद ये सीधे दुकानों पर जा गिरा, जिसके बाद दुकानों में मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए। 15 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। खबर यह भी है कि कई लोगों की धुएं की वजह से वहां पर तबीयत बिगड़ती चली गई। आगे बढ़ेंगे। बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आज छुट्टी मिल जाए, हमें स्कूल ना जाना पड़े, हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाए। कुछ ऐसी ही सोच के साथ दिल्ली के कुछ स्कूलों के बच्चों ने अपने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। धमकी के पीछे बच्चों की नीयत क्या थी, इस रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली में आए दिन किसी स्कूल में बम की धमकी, उसके बाद अफरा तफरी, पेरेंट्स का भागते हुए जाना, बच्चों को घर लेकर आना। स्कूल की तलाशी में पुलिस को कहीं भी बम न मिलना, लेकिन अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजने में पेरेंट्स का फिर डरना। दिल्ली में कई महीनों से यही चल रहा है, लेकिन अब जाकर पुलिस ने एक स्कूल की धमकी का केस सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि 29 नवंबर को दिल्ली के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल में बम की धमकी किसी आतंकी संगठन ने नहीं, बल्कि स्कूल के ही 2 बच्चों ने भेजी थी। इन पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्कूल के 7वीं क्लास के एक बच्चे ने अपनी बहन के साथ मिलकर धमकी भरा ईमेल भेजा था। स्कूल में एग्जाम चल रहे थे और उस बच्चे की परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए एग्जाम कैंसिल कराने के लिए उसने बहन के साथ मिलकर ये धमकी भरा ईमेल किया। सच जानने के बाद पुलिस इन बच्चों के घर गई, उनके परिवार को ये बात बताई, बच्चों को नसीहत देकर आई कि आइंदा ऐसा ना करें। लेकिन दिल्ली में ये कोई पहली बार नहीं है जब स्कूल की छुट्टी कराने के लिए किसी बच्चे ने नकली धमकी वाला खेल खेला हो। रोहिणी के दिल्ली सिटी स्कूल में भी स्कूल के छात्र ने ही धमकी भरा ईमेल भेजा था। बच्चे ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल कर ईमेल भेजा था। यहाँ भी बच्चा यही चाहता था कि बम की धमकी से डरकर स्कूल में छुट्टी हो जाए। लेकिन इस खुलासे का ये मतलब भी नहीं कि हर स्कूल को धमकी के पीछे कोई न कोई शरारती बच्चा है। दिल्ली में इसी महीने 13 तारीख को कई स्कूलों में बम की धमकी आई। उससे पहले 9 तारीख को भी धमकी भरे मेल आए और इन्हीं धमकियों को चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाने की कोशिश कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। पिछले 9 या 10 दिनों में चौथी बार हो रहा है कि इतने स्कूलों को, दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों को थ्रेट आते हैं। एक भी आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी आदमी। क्यों? अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली के लोग क्या मांग रहे हैं? केवल सुरक्षा ही तो मांग रहे हैं। सुरक्षा तो उनका अधिकार है। अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? पुलिस की परेशानी यह है कि ऐसे मामलों में शेर आया की तर्ज पर धमकियों को हल्के में नहीं ले सकती, उसे दौड़ना ही पड़ता है। टीचर्स और पेरेंट्स का नया चैलेंज ये है कि एक छुट्टी के लिए छोटे छोटे बच्चों का दिमाग उन्हें इस दिशा में दौड़ाने से रोकना है। पंजाब की मोहाली से खबर है, जहां पर 3 मंजिला इमारत ढह गई। आज सुबह से वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। शाम तक रेस्क्यू खत्म हुआ। बिल्डिंग के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। पलक झपकते ही 3 मंजिला इमारत ढह गई। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। बिल्डिंग में कई लोग थे, जो बिल्डिंग के आसपास थे उनमें भी कई मलबे में दब गए। पूरी रात सेना के साथ NDRF की 4 रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी रहा। लोग भी रात भर हाथ बटाते रहे। सुबह होते होते 2 लोगों के शव मलबे से निकाले गए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा क्योंकि मलबे में और भी लोग ढूंढे जाने थे।
3 मंजिला इमारत में, जिसका एक बेसमेंट भी था, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर पे जिम था जो चल रहा था, जहां उस वक्त लोग मौजूद थे, और एक पीजी भी बताया जाता है। बड़ा सवाल यही है कि इस रिहायशी इलाके में ये इमारत जो है भरभरा के कैसे जो है गिर गई। अगर इस इलाके को देखेंगे तो सारा रिहायशी इलाका है। असल में इस बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग में काम चल रहा था, उसके बेसमेंट में खुदाई चल रही थी, उसी वजह से ये 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। बिल्डिंग मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। We have registered the FIR 105 BNS के FIR दर्ज। उसकी साथ वाली जगह थी, उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हादसे पर दुख जताया, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा मौके पर पहुंचे। हादसे के लिए सरकार को भी जिम्मेदार बताया। कई 100 करोड़ की एडवर्टाइजिंग का प्रबंध इनके लिए है, अपनी मशहूरियां कराने का प्रबंध हर एयरपोर्ट पर है। कभी इधर तो मैंने दर्शन नहीं किया। आज भगवंत मान का काम नहीं था इधर आना, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। घूम फिरकर बात उसी दिशा में है कि क्या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन की परमिशन थी? अगर नहीं तो फिर बेसमेंट में काम कैसे चल रहा था? देर सवेर कुछ लोग नपेंगे, ये भी संभव है कि कुछ दिन में लोग ये हादसा भूल जाएं, जब तक फिर ऐसा हादसा न हो जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।